नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सेम वैसे थे, बस डिजिट न्यूमेरिकल डिजिट का चेंज था। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में फर्क है, ये पैराबोला की इक्वेशन जो दी हुई है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए इसे कराते हैं। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे पैराबोला नहीं लिखा हुआ है, ये कर्व गिवन है, ये भी एक, यहाँ पे ये नहीं बता रखा किस चीज की इक्वेशन है। अगर जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है कॉनिक सेक्शन तो आप देख के पहचान लोगे ये पैराबोला है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है इन्हें और आगे फिर इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखो ये पैराबोला कैसा बना होगा, एक्स स्क्वायर है तो वाई एक्सिस पे की तरफ बना होगा और वाई पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बना होगा। सपोज ये 2 नहीं होता तब तो वो ओरिजिन से पास आउट होता। यहाँ पे 2 दे रखा है, वो भी कैसा प्लस का, तो +2 आप यहाँ पे कंसीडर कर लो और यहां से एक पैराबोला अपवर्ड ऊपर की तरफ ऐसा बना दो, ड्रॉ हो गया। आप पॉइंट निकाल के भी बना सकते हो बट वो काफी लेंथी हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा लेगा, ये सबसे इजी मेथड है। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास ये एक लाइन है, इसे ड्रॉ करना है। इसे ड्रॉ करने से पहले आप चेक करो क्या ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि चेक करना इसलिए जरूरी है, अगर जो ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास जो लाइन ऐसे जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे तो ऐसे इसके नीचे से निकल जाएगी। तो वो चेक कैसे करेंगे, आप रफ में चाहे फेयरली दोनों को सॉल्व कर लो। देखो y की जगह मैं x लिख दूं तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स आ जाएगा। सबको एक तरफ कर दूं मैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 यह आ जाएगा। यहां पे देखो क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है, फैक्टर पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स इसके कोई रूट्स नहीं निकलेंगे। रूट्स नहीं निकलेंगे तो ये दोनों सॉल्व नहीं होंगे, यानी कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। इस केस में क्या होगा, ये जो आपके पास लाइन है y इक्वल टू एक्स वो कहां से, इसके नीचे से निकल जाएंगे। क्लियर। आगे देखते हैं यहां पे। अब मुझे ड्रॉ कौन सी लाइन करनी है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 दैट मीन्स y एक्सिस ये लाइन, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 हमने इधर ये ड्रॉ कर। अब देखो इन चारों से मिलके जो बाउंड्री रीजन बना है वो क्या है, वो यही तो है, इतना। देखो क्लियर हो रही है बात, ड्रॉ करना क्लियर है। जब ड्रॉ करना क्लियर है तो आप एरिया निकालना बहुत आसान है। कैसे, मुझे इसके पॉइंट चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हो ऑरिजिन है तो 0 0, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इक्वल टू 3 वाली लाइन तो है, इसे मैं लिख सकता हूं 3 0। क्लियर है। अब देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने के लिए पैराबोला की इक्वेशंस में जो y होगा उसको मैं y1 से डिनोट करूंगा, जो ये लाइन है इसमें जो y होगा उसे y2 से डिनोट करूंगा। तो आप देखेंगे यहां पे एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, लिमिट देखो 0 से लेके 3, 0 से 3। पहले मैं पैराबोला की इक्वेशन ले रहा हूं तो यहां से इतना एरिया आ जाएगा, ये निकल के ये आ जाएगा आपके पास y1 dx। अब देखो क्योंकि ये हमारे पास इतना एरिया निकल के आ गया, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा जो चाहिए आपको। तो उसके लिए मैंने माइनस कर दिया, -0 to 3। देखो 0 से 3 तक का इस लाइन की इक्वेशन में y के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, y2। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो y पैराबोला y लाइन, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यूज करा था। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो y1 पैराबोला, पैराबोला में y की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx।
y2 क्या है, ये वाली लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x dx। स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 0 से 3, x का इंटीग्रेशन x²/2, आगे देखो लिमिट जब पुट करूंगा मैं यहाँ पे, तो 3 का क्यूब 27/3 9, 3 2 जा 6 माइनस, अब जब इसे पुट करूंगा तो ये 0 ही आना है, तो उस स्टेप को नहीं लिख रहा मैं, माइनस। जब इसे पुट करूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा 9/2, इसे रखने पे 0 ही आना है। इसे सॉल्व करूंगा मैं तो 15 माइनस 9/2, एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लिख सकते हो आप इसे। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास y = x² एंड x = y²। यहाँ पे दो पैराबोला हैं, उनके बाउंडेड रीजन्स का जो आएगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले इसे ड्रॉ करेंगे हम। इस पैराबोला को ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा। इस पैराबोला को नाम मैं दे देता हूं, ये जो इक्वेशन लिखी है इसे लिख देता हूं y = x², इसे मैंने y1 लिख दिया। क्लियर है। नेक्स्ट पैराबोला आपके पास ये है, इस पैराबोला को ड्रॉ करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम आएगा, और इसकी इक्वेशंस क्या है, x = y²। यहां पे मैं इसे y2 कह देता हूं। ये क्लियर होगी बात। अब देखो मुझे इतना एरिया निकालना है, ये जो इन दोनों के बीच में बाउंडेड रीजन निकलते रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये कोऑर्डिनेट पता चल जाए, जिससे कि मुझे इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट पता चलते लिमिट मिल जाएगी। लिमिट आते ही आपके पास क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब लिमिट निकालने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। तो सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन y = x² एंड x = y²। जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं तो देखो क्या आ जाएगा, ये आपके पास y इक्वल में, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये y की पावर 4 हो जाएगा, एक y कट जाएगा, दैट मीन्स y³ = 1 बचेगा एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1। इस y की वैल्यू हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास 1 एंड 1। इसके कोऑर्डिनेट आप जानते हो, कोऑर्डिनेट होंगे इसके 0 0, इसके अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं 1 0। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप डायग्राम क्लियर, तो सैडेड रीजन का एरिया निकालना है, या बाउंडेड रीजन कहता हूं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल। अब देखो बाउंडेड रीजन का पहले मैं लिमिट 0 to 1 लिखूंगा। अब यहाँ पे y लेना है, y देखो मैं इस पैराबोला का यूज कर रहा हूं, इस पैराबोला लेके चलूंगा तो वो इतना एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या मैं, y2 dx। माइनस करना पड़ेगा, क्यों, ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल इतना एरिया निकालना है। तो ये कौन से पैराबोला के नीचे आ रहा है, ये वाला एरिया। देखो इस वाले पे y1 की वैल्यू पुट करेंगे, देखो y1 की वैल्यू ये, y2 की वैल्यू इसे निकालेंगे यहां से, तो आपके पास ये आ जाएगा 0 1, लिमिट लिखने के बाद अंडर रूट में ये x हो जाएगा, अंडर रूट x को मैं 1/x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, dx माइनस 0 to 1, y1 की वैल्यू x² dx। अब बस सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपको। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2।
और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट पुट कर दूंगा मैं तो ये आ जाएगा 2/3। देखो ये ऊपर चला जाए 3 नीचे, ये पूरा 1 बन जाएगा। 0 पे तो 0 आना है, इस वाले को पुट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 1/3। इन्हें सॉल्व करोगे तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है? इसे उतार लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दे दी एंड द स्ट्रेट लाइन दिस। एक इलिप्स और स्ट्रेट लाइन के बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, वो देखते हैं। और वो भी कौन से, इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग इलिप्स का डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, 11th में पढ़ा हुआ है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसे ड्रॉ करना है आपको। तो देखो स्ट्रेट लाइन आपके पास है, जो एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए कैसे भी करके मुझे ये कोऑर्डिनेट पता चल जाता है। तो देखो बहुत सिंपल है, इसका पहले इसके कोऑर्डिनेट लिखूं मैं तो क्या आएगा 4 0। अब सोचो निकाला कैसे, इस लाइन की हेल्प से। y देखो x एक्सिस पे क्या 0 होता है, y 0 होता है, इसमें y 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 and 0। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या देंगे, ये इसको y1 से डिनोट करूंगा और स्ट्रेट लाइन को y2 से डिनोट करूंगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब देखते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। पहले देखो इलिप्स की इक्वेशन लिखूंगा तो मेरे पास ये पूरा इतने पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो इलिप्स की इक्वेशन में क्या है, ये हमने लेट कर रखा y1 dx। अब उसमें माइनस ही तो करना है, देखो इतना पार्ट हटाना है तो माइनस का साइन आ गया। इंटीग्रेशन 0 to 4 सेम लिमिट है। इस लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन को मैंने क्या नाम दिया, y2। ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो y1 यहां से y की वैल्यू इसमें पुट करनी है और इस इक्वेशन से y की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो देखो मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। y की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगी, ये y स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट भी ले लेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और यहाँ पे 3/4। ये बात क्लियर है? इसी चीज को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3/4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात क्लियर है? तो देखो मैं इसे रफ ना करके मैंने दिखाया, ये चीज आपको पता भी होगी कि डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये रफ वर्क है। मैंने 3/4 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो यहां से y की वैल्यू चाहिए मुझे, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो सिमिलरली इसी टाइप से सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 माइनस, ये लिखिए। अब इनका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करते ही आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 3/4, आपको याद हो मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था, उस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैं। क्या था फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट में ये पूरे टर्म्स एज इट इज 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, x/4 हो गया। फॉर्मूला क्लियर है? आगे इसके लिए 3/4, 4 का इंटीग्रेशन 4x। और देखो जब 4 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर ये पूरा 0 बन जाएगा। इसमें 4 पुट करूंगा तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये कट के 8
तो 8 साइन इनवर्स 1 माइनस, अब देखो जीरो पुट करूंगा, जीरो यहां पे रखूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो यहां पे रखूंगा तो ये भी पूरा जीरो आ जाएगा, 16/2 साइन इनवर्स ये जीरो हो जाएगा। क्लियर है? देखो 4 रखूंगा मैं तो ये 4 4 जो 16 और यहां पे 16/2, जीरो रखने पे जीरो ही आना। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 8, अभी फर्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमने पढ़ा था साइन इनवर्स, और सेकंड चैप्टर में साइन इनवर्स 1 क्या था, π/2, तो इसे मैं लिख सकता हूं कितना, π/2। ये पूरा जीरो हो गया क्योंकि साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है, ये पूरा जीरो हो चुका है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा 8 आ गया, 3/4 इंटू में 8। अब सिंप्लीफाई करना है, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया, यहां पे भी 8, तो ये आ जाएगा 3π और ये कितना आ गया, -6।